हो सकती है। हमारे सहयोगी आंचल हमारे साथ बन गए, उनका रुख करेंगे। आंचल, आज एक अहम बैठक होगी, कह सकते हैं कि इस बैठक के बाद से चुनाव की उल्टी गिनती एक तरीके से शुरू हो गई है। इस बैठक में जो चेहरे शामिल होंगे वो तो अहम ही है, लेकिन फैसला किन किन चीजों पर हो सकता है जिस पर आज सबकी नजर रहने वाली है? बिल्कुल, देखिए जल्द ही बिहार में चुनाव है और चुनावों को देखते हुए जो है अब तमाम पार्टियां जो है बैठकों का दौर भी चला रही है। ऐसे में देखिए आपने, अगर हम कांग्रेस की बात करें या फिर आरजेडी की बात करें, विपक्ष के तमाम दलों की बात करें, तो वो वोट आंदोलन में जो है वो शामिल हुए थे और अब बीजेपी जो है वो अपनी रणनीतियों को लेकर उन्होंने चर्चा करने के लिए जो है एक बैठक बुलाई है। यानी कि आज शाम ये बैठक है, गृह मंत्री अमित शाह के घर पर ये बैठक होने वाली है, जिसमें बिहार के सभी कद्दावर नेता, चाहे हम सम्राट चौधरी की बात करें, विजय सिन्हा की बात करें, दोनों डिप्टी सीएम इसमें शामिल होने वाले हैं। इसके साथ ही देखिए, चाहे हम बात करें दिलीप जायसवाल की, जो कि देखिए बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। इसके साथ ही गिरिराज सिंह हो, नित्यानंद राय हो, ये तमाम नाम भी इस बैठक में शामिल होंगे, जो कि रणनीति बनाएंगे कि बिहार चुनाव को लेकर अब भाजपा की और एनडीए की रूपरेखा क्या रहने वाली है। क्योंकि देखिए सीट बंटवारा होना है और सीटों को लेकर आप देखते हैं कि हमेशा से, चाहे एनडीए हो या फिर इंडिया अलायंस हो, हमेशा से घमासान जो है वो देखने के लिए मिलता रहा है। यानी कि कोई ना कोई एक दल जो है इसमें नाराज जरूर नजर आता है। हालांकि बीजेपी कह रही है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है और अब केवल एक फाइनल मोहर लगनी है, यानी कि सीटों का जो बंटवारा, किसको कितनी सीटें दी जाएंगी, ये फॉर्मूला तय हो चुका है। बस आज की जो बैठक है, इस बैठक में ये चर्चा होगी किसको कितनी सीटें दी जाएंगी और एनडीए की बिहार चुनाव में अब क्या कुछ भूमिका रहने वाली है, कौन कौन से कार्यक्रम किए जाएंगे, कौन कौन से प्रोग्राम होंगे जिसके जरिए एनडीए जो है वो जनता के बीच में जाएगा और बिहार चुनाव के टाइम पे लोगों से मतों की अपील करेगा। तो इन तमाम चीज़ों पर रणनीति बनेगी। आज शाम जो है बड़ी बैठक जो है अमित शाह के घर पर होने वाली है। जी बिल्कुल आंचल, लेकिन अगर हम बिहार चुनाव की बात कर रहे हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इस वक्त गठबंधन की सरकार है। न सिर्फ जेडीयू बल्कि एलजेपी, रामविलास यानी कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी अपनी उम्मीदें हैं सीटों को लेकर और पार्टी में अपने कद को लेकर। किस तरीके से ये पूरा बंटवारा होगा, क्योंकि देखिए अगर उम्मीदों पर इनकी उम्मीदें हैं, अगर पार्टी की तरफ से ये पूरी नहीं की जाती तो ये अपना भी मोर्चा खोल सकते हैं। तो क्योंकि हम अमित शाह को रणनीतिकार भी समझते हैं, ऐसे में किस तरीके से और कितना मुश्किल होने वाला है ये सीटों का बंटवारा? देखिए चिराग पासवान को यहाँ पर तवज्जो दी जाएगी। जेडीयू तो देखिए बड़ी पार्टी के तौर पर एनडीए का घटक दल है और ऐसे में सबसे बड़ा जनाधार जो है वो किंग मेकर के तौर पर जेडीयू ही मानी जाती है। तो जेडीयू को भी उसके मन मुताबिक सीटें दी जाएंगी। चिराग पासवान को भी देखिए कहीं ना कहीं उनके मन मुताबिक सीटें दी जाएंगी। उसके बाद जितना मांझी बचे हैं उनको भी सीटें दी जानी है। और ऐसे में अगर हम बात करें देखिए बीजेपी की, तो बीजेपी जो है एक लार्जर पार्टी बनकर सामने आई थी बिहार में, क्योंकि बीजेपी और आरजेडी में ही टक्कर थी और जेडीयू जो थी वो किंग मेकर की भूमिका में थी। तो जाहिर सी बात है कि इस वक्त जो एक कह सकते हैं कि जेडीयू जो है वो कहीं ना कहीं किंग मेकर की भूमिका में रहेगी। हालांकि बीजेपी मजबूत पार्टी के तौर पर वहां पर रही है, इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि इसका नतीजा जो है पिछले चुनाव में सबने देखा है। तो ऐसे में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ऐसे तैयार किया जाएगा कि कोई नाराज भी ना हो और किसी को नुकसान भी ना हो और एनडीए के हित में हो। तो ये माना जा रहा है कि आज की जो बैठक है इसमें राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जो है वो फॉर्मूला तय कर लेंगे और वही फॉर्मूला जो है बिहार में एनडीए के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। तो देखिए आज ये अहम बैठक होगी। आंचल, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, इन दिनों राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकालते हुए नजर आए थे, तो ऐसे में बीजेपी के लिए अभी कितनी बड़ी चुनौती होगी लोगों को साधना, क्योंकि कई ऐसे जिले थे जहां पर राहुल गांधी पहुंचे थे, वहां पर लोगों से बातचीत की थी और उन्होंने कई ऐसे वादे और आने वाले समय में चुनाव जीतने के बाद उन्होंने दावे भी किए कि अगर इंडी गठबंधन जीतती है तो हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे। कितनी बड़ी अब चुनौती ये बीजेपी के लिए साबित हो सकती है? देखिए यहाँ पर क्योंकि जेडीयू अगर बीजेपी के साथ है तो जाहिर सी बात है कि सरकार बनाने में उतनी समस्या नहीं आएगी। हाँ, इतना ज़रूर है कि सीटें अगर बीजेपी की घटती है तब शायद कोई दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर जेडीयू और बीजेपी अच्छा परफॉर्मेंस करती है, उधर एलजेपी अच्छा परफॉर्मेंस करती है, जीतन राम मांझी का अपना अलग वोट बैंक है, तो जाहिर सी बात है
कि ये सब छोटे छोटे दल मिलकर जो है बीजेपी और जेडीयू को अगर अच्छी सीटें देते हैं तो उतना बड़ा कोई चैलेंज नहीं आएगा। क्योंकि इस बार हाँ एक चैलेंज ज़रूर है कि जो बिहार का युवा है 20 से 25 साल का जो एक बच्चा है वो ये चाहता है कि बिहार को एक युवा सीएम मिले। तो युवा सीएम के तौर पर अगर बिल्कुल आंचल, मेरा अगला सवाल यही होने वाला था कि क्या सीएम फेस पर भी आज चर्चा हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके के युवाओं की आप बात कर रही हैं 20 से 25 और 30 साल के जो युवा हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि नीतीश को अब अगला सीएम नहीं होना चाहिए, कोई युवा चेहरा सामने आना चाहिए। और कहीं ना कहीं चिराग पासवान के नाम को लेकर खूब चर्चा हो रही है। क्या संभावना है कि आज इस बैठक में कोई ऐसी चर्चा हो सके? देखिए, चर्चाएं तो हमेशा से होती है। हर एक पार्टी चाहे छोटा दल क्यों ना वो चाहती है कि उनका शीर्ष नेतृत्व जो है वो मुख्य भूमिका में रहे। हालांकि लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान जो है मतलब उनकी पार्टी के समर्थक चाहते हैं कि वो सीएम के तौर पर उभर कर सामने आए। लेकिन इतना ज़रूर है कि बीजेपी यहाँ पर रिस्क नहीं लेने वाली है। बीजेपी नीतीश कुमार को नाराज़ नहीं करेगी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही ये चुनाव लड़ा जाएगा। और हाँ, इतना ज़रूर है कि कौन कितना अच्छा परफॉर्म करेगा उसके आधार पर हो सकता है कि बाद में कुछ बदलाव किया जाए। लेकिन फिलहाल के तौर पर नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाना है। और कितनी सीटें एनडीए निकाल होगा, किसको क्या लाभ मिलेगा, किसकी कितने मंत्री बनेंगे, क्योंकि कैबिनेट में भी देखिए सहयोगी दलों को भी जगह देनी पड़ती है। तो जाहिर सी बात है कि आज पहले सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़े जाने की बात कही जा रही है। और ये देखिए राजनीति है, यहाँ पर कुछ भी स्थायी नहीं होता, कोई ना स्थायी दुश्मन होता ना स्थायी कोई दोस्त होता है। तो जाहिर सी बात है कि कुछ भी यहाँ पर बदलाव भी किए जा सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अभी तक तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने की बात निकलकर सामने आ रही है। बाद में अगर परफॉर्मेंस जैसी रहती है उसके हिसाब से कुछ बदलाव ज़रूर हो सकते हैं। बिल्कुल, तो तब देखिए तस्वीरें भी साफ है, क्योंकि लगातार बिहार में मांग उठ रही है कि इस बार युवा सीएम होना चाहिए। अब देखने की बात होगी चुनाव के बाद की क्या तस्वीर निकलकर सामने आएगी। आंचल, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आज के इस बैठक में कौन कौन शामिल होने वाला है? क्या इसमें केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह के बाद कोई और भी शामिल होगा? प्रधानमंत्री शामिल हो सकते हैं? कोई ऐसा बड़ा चेहरा इसमें शामिल हो सकता है बिहार के नेताओं की अगर हम बात छोड़ दे तो? देखिए, फिलहाल तो यही बात निकलकर सामने आ रही है कि गृह मंत्री जो हैं ये बैठक लेने वाले हैं। जेपी नड्डा देखिए इस बैठक में शामिल हो सकते हैं क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के। इसके अलावा अगर बात करें दिल्ली से तो गिरिराज सिंह जो है इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। नित्यानंद राय के शामिल होने की सूचना आ रही है। तो ये तमाम वो नेता हैं, क्योंकि बिहार से जुड़ी हुई बैठक है और